डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के अलावा अब तक मेरे 2 और चैनल थे जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए कि इस साल यानी 2021 में मैं एक और ग्रैंड चैनल आप लोगों की सेवा के लिए लेकर आ रही हूँ। इसका नाम होने वाला है ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज। और इस पर हम बात करेंगे एक बैड लाइफ को गुड लाइफ में और गुड लाइफ को ग्रेट लाइफ में कन्वर्ट करने की। जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ जर्नी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को हील किया, उसी अनुभव को आपके साथ बांटने के लिए ये चैनल है। इस चैनल पर हम टैरो रीडिंग्स के द्वारा तो गाइडेंस लेंगे ही, क्योंकि टैरो मेरा प्राइम पैशन है, लेकिन उसके अलावा दूसरे बहुत सारे विषयों पर हम बात करेंगे, जैसे कि अपनी लाइफ को स्केड्यूल और ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने आप को एक इमोशनली और स्पिरिचुअली बैलेंस पर्सन कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे बिल्कुल न्यू टॉपिक्स के साथ मैं आऊँगी अपने इस चैनल पर जल्दी ही। जितना प्यार आपने मुझे पुराने चैनल्स पर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ मेरे नए चैनल पर भी बने रहेंगे। नए चैनल पर जितने भी अपलोड्स होंगे उनको मैं यहाँ सभी पुराने चैनल्स की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया करूँगी। आप लिंक प्रेस कीजिए और नए चैनल पर आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी चैनल्स को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। आपके मोटिवेशन से ही मैं हर दिन उत्साहित रहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ नया मटेरियल ला सकूं, और जो कुछ गाइडेंस मुझे डिवाइन की ओर से मिलती है उसे एज सच और परिष्कृत करके आप तक पहुंचा सकूं। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही। टॉरस पीपल यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2021? जनरल एनर्जीज चेक करेंगे डिटेल्स में। सो टॉरस पीपल, आपके लिए मेजर आर्कना कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इस पर लिखा हुआ है धर्मा, धर्म के पथ पर चलते हुए। और उसके बाद सेकंड कार्ड है आपके लिए जॉय एंड प्लेजर। साल 2021 में धर्म के पथ पर चलते हुए अगर आप जॉय और प्लेजर पा जाएं, अपनी मस्ती में आ जाएं, तो शक की बात नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ने आपको 2021 के आखिर के शुरुआत में ही बता दिया है कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, कि आप अपना ब्लिस पा सके। टॉरस पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू हैव गॉट द 10 of Cups कार्ड, which is the card of harmony and bliss as your last card. So be aware, you can achieve this bliss, you can achieve this harmony and this happiness and this contentment, this serenity. Definitely you can achieve it, but there are certain measures you have to follow if you want to achieve such kind of a blissful energy in your life. Okay, this is a card of harmony, this is a card of union, this is a card of abundance, prosperity. Okay, तो यहाँ तक आपका पहुँचना बिल्कुल संभव है 2021 में। टॉरस पीपल, कोई लोग जल्दी पहुँचेंगे और कोई लेट पहुँचेंगे,
कार्ड में आपके लिए गाइडेंस भी निकल कर आई है, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शन कार्ड आया है, हमारे पास द 5 ऑफ पेंटिकल्स विच इज द आउटसाइडर कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, और फिर हमारे पास आपके लिए निकल कर आया है द बर्डन कार्ड। इन कार्ड्स को नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने की बजाय अगर आप गाइडेंस के तौर पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कि आप जॉय एंड प्लेजर पा सकें और 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को आप रिसीव कर सकें। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, और इस कार्ड का मतलब है धर्म, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है धर्म कार्ड। ओके, धर्मा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बिगिनिंग ऑफ न्यू हैप्पी साइकिल्स, एंडिंग ऑफ ओल्ड पेनफुल साइकिल्स। 2020 की पुरानी मान्यताएं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुरानी बैड साइकिल, पुराने रिलेशनशिप्स को निकाल कर साइकिल आउट करके फेंकने का समय आ चुका है। ये साइकिल का कार्ड है। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो अशोक चक्र के ऊपर जो चक्र बना, ये वो चक्र है। ओके, अशोक चक्र के ऊपर बना हुआ, यानी कि शोक को, यानी कि हर्ट को, पेन को, सैडनेस को आपको निकाल फेंकना है, साइकिल आउट करना है। जब तक आप पुरानी पेनफुल साइकिल्स को ही चलाते रहोगे, चाहे जिंदगी में चला रहे हो या माइंड में चला रहे हो, तब तक आप एक न्यू हैप्पी जॉयफुल साइकिल में कैसे एंटर करोगे, ये पहला संदेश है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि 2021 की शुरुआत अच्छे नोट पर हो सके, एक हैप्पी साइकिल के साथ हो सके, तो डेफिनेटली स्पिरिट आपको प्रॉमिस कर रही है 2021 होगा आपके लिए न्यू हैप्पी साइकिल्स का साल, न्यू बिगिनिंग्स का साल। नए इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में होंगे, न्यू पार्टनर्स, न्यू रिलेशनशिप, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है साल 2021 का आपके लिए। क्या आप अपने पुराने बैड पैटर्न्स में फंसे रहकर उन अवसरों से चूक जाएंगे, या आप सावधानी पूर्वक उन अवसरों को चुन लेंगे? चॉइस हमेशा आपकी होती है। देखिए यहाँ पर जो ये कर्मा का कार्ड है ना, ये धर्म का जो कार्ड है, धर्म का कार्ड का मतलब होता है, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है समझ पैदा होना। आपके अंदर एक समझ पैदा हुई है और आगे 2021 में आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बढ़ेगा, एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस विद इन, एक कंप्लीटनेस विद इन की आपको फीलिंग आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे शांति पाने के लिए बाहर से किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बाहर से किसी ऑथेंटिकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, वो मेरे भले के लिए हो रहे हैं, मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। इस तरह की समझ आपके अंदर डेवलप होगी 2021 में, और आप जब इस तरीके से फ्यूचर को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने देंगे, ऑटोमेटिक तरीके से जैसे समय का चक्र चलेगा वैसे वैसे आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करके रखेंगे, तो एक ब्यूटीफुल, ट्रुथफुल, ब्यूटीफुल, पीसफुल लाइफ आपके लिए अनफोल्ड होती जाएगी। आप इस चक्र को अपने आप से जितना घूमने देंगे, जितनी समझदारी के साथ आप फ्लो में बहते जाएंगे, उतना ही ईजी होगा आपके लिए रोल ऑन करना 2021 में। अगर आपने इस चक्र के चलने में बाधा उत्पन्न करी आपके नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, या आपके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, तो डेफिनेटली ये चक्र उतनी स्मूथली नहीं घूम पाएगा जितना कि ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, तो चीज़ों को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने दीजिए, स्मूथली रन होने दीजिए चीज़ों को, बैलेंस में रहिए, और ऑटोमेटिकली आप इस एनर्जी में आ जाएंगे विच इज़ एनर्जी ऑफ जॉय एंड प्लेजर। कैट गॉडेस हैं ये, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव 2021 में, आप एक पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद किसी नए करियर फील्ड में एंटर कर सकें, या किसी नई जगह पर मूव ऑन कर सकें, या फिर आप नए रिलेशनशिप्स में एंटर करेंगे। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लाइमलाइट यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपको किसी न किसी तरह की लाइमलाइट मिले, आपको रिकग्निशन मिले, आपको पहचान मिले, आपकी ग्रोथ हो, उसके लिए यहाँ पर ये कार्ड आपको दिखाया जा रहा है। तो आपके किसी भी एरिया, किसी भी फील्ड में आपको ये ग्रोथ, अगर आप हल्की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकेगी। मनी कंसर्न अगर आपका रहा है 2020 में, पैसों की चिंता आपको सताए रखी है, तो याद रखिए
जॉय एंड प्लेजर के साथ 2021 में एंटर कीजिए। एक हाई नोट पर हैप्पीनेस के साथ, हैप्पी एनर्जीज के साथ 2021 में एंटर कीजिए। मनी विल कम टू यू अबंडेंटली, खूब सारा पैसा आपकी दिशा में 2021 में ज़रूर से आएगा। जितना अधिक आप क्रिएटिव होंगे, जितना अधिक आप खुश होंगे, जितना अधिक आप सुकून में रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, उतना ही अधिक चीज़ें अच्छी होती जाएंगी आपके लिए। रिलेशनशिप आपके लिए अच्छे होते जाएंगे, नए रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर पाएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एक के बाद एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती जाएंगी। अगर किसी तरह की सिचुएशनशिप्स में आप फंसे हुए हैं तो वो सिचुएशंस आपके लिए रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि वो सिचुएशंस आपके लिए रिजॉल्व होंगी ही। हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, मूड आपका अच्छा बना रहेगा, हाई एनर्जेटिक लेवल आपका बना रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है मैरिज हो जाए, बहुतों के लिए पॉसिबल है मैरिड कपल्स को मे बी उनकी फैमिली में एक्सटेंशन हो, प्रेगनेंसीज वगैरह पॉसिबल हो सकती है। ओवरऑल एक बहुत गुड वाइब्रेशन का एक कार्ड है। आप क्योंकि अर्थ साइन को बिलोंग करते हो, कल मैंने अर्थ साइन कैप्रिकॉन्स की रीडिंग की थी, वहाँ भी काफ़ी हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशंस मुझे नजर आई थी। तो लगता है कि अर्थ साइन के लोग काफ़ी अच्छी तरीके से 2021 में डील करेंगे एनर्जीज के साथ में, यूनिवर्स के साथ में। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। ये उन लोगों के लिए, मैंने कहा था कॉशन है, उन लोगों के लिए सेल्फ एनालिसिस और रिफ्लेक्शन का कार्ड है जो अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, मतलब किस्मत के साथ झगड़ा कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, फ्लो में जाने के लिए रेडी नहीं है। उन लोगों के लिए सेल्फ एनालिसिस का समय है। और जो लोग फ्लो में है, जो लोग ऑलरेडी अलाइन है अपनी हाई एनर्जीज के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ, उनके लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है। अंदर से चुन चुन कर अपनी कमियों को निकालिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में काम कीजिए। दिस इज लाइक यू सी, अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में प्रयास कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में बढ़ता है, यूनिवर्स उसकी तरफ अबंडेंस के द्वार खोलता ही है। इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। आप स्वयं को सुधारने पर काम करें और यूनिवर्स आपको समृद्धि ना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, याद रखिए इस बात को। आप जो है जैसे हैं, जैसी एनर्जीज में हैं, वैसा ही रिफ्लेक्ट बैक करता है यूनिवर्स आपकी तरफ। आप जो है वही आपको और दिया जाएगा। आप दुखी हैं, उदास हैं, सैड हैं, डिप्रेस हैं, तो वही आपको और दिया जाएगा। आप खुश हैं, जॉयफुल हैं, प्लेजर में हैं, बैलेंस्ड हैं, तो आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज और दी जाएंगी जहां आपकी खुशहाली और बढ़े, जहां आपका प्लेजर और बढ़े। ओके, आप वाटर के थ्रू जर्नी कर सकते हैं, पानी के मतलब कॉन्टिनेंट यानी विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, या आप पानी, जहाँ पर पानी हो ऐसी जगह पर आप वेकेशन पर या ट्रिप पर आप जा सकते हैं। आप रिफ्लेक्शन करने का हो सकता है, आप किसी मेडिटेशन कोर्स को अटेंड करें, या किसी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कोई रिट्रीट आप अटेंड करें, ऐसा पॉसिबल है। आपकी यिन साइड यानी कि आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो इमोशन है, ये काफ़ी ओपन हो चुकी है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ओपन हो चुकी है। आप काफ़ी रिसेप्टिव और हाई मोड में रहेंगे, यानी यूनिवर्स से अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के मूड में आप रहेंगे 2021 में। और आप अपने इनर वॉइस पर, अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करेंगे, और यही चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी तरफ जॉय एंड प्लेजर की एनर्जीज के रूप में आएंगी। अभी जो टॉरस पीपल, अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं तो देखिए आपके लिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। क्या आप अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए तैयार नहीं हैं या है? आप जॉय एंड प्लेजर में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? आप न्यू साइकिल्स में एंटर करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? या आप अभी भी अपने आप को आपने विक्टिम समझ रखा है, लोग मेरे साथ नहीं हैं, मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं अलग थलग पड़ गया हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। देखिए, जब आप इनर रिफ्लेक्शन करते हैं ना, जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो अंदर से निकल कर आपके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, आपकी जो नेगेटिव साइड्स होती है, उभर कर बाहर आती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है टॉरस पीपल की, जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें 2021 में और अपने आप को एनहांस करने की, अपने आप को अपलिफ्ट करने की आप कोशिश करें। ऐसे में बीच में आपके लिए भी ऐसा पीरियड आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है, आई एम द आउटसाइडर, मैं लोगों के साथ फिट नहीं हो पा रहा, मैं सिचुएशंस में फिट नहीं हो पा रहा,
या कई बार आपको अनवर्दी फील होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस और कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, आई एम हेल्पलेस, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है, मेरी औकात नहीं है। इस तरह के नेगेटिव, आपके अंदर का जो नेगेटिव सेल्फ है ना, वो अपनी आवाज़ कभी कभी बीच में उठाएगा। ओके, कुछ लोगों का लगातार नेगेटिव सेल्फ ऑपरेट करता रहता है, आपने अपना ड्राइविंग सीट अपने नेगेटिव सेल्फ को दे दी है। और कुछ लोग जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो अगर आपने दे दी है तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। आपकी स्थितियां सच में खराब हैं या आपने अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा स्थितियों को ज़्यादा खराब कर लिया है। ओके, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की है। बहुत सारे टॉरस पीपल इस समय में, आप लोग अगर इस समय में, या मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि 2021 की पूरी एनर्जी से, कभी भी जिंदगी में या 2021 में आपको ऐसा लगे कि आई एम हेल्पलेस, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, इस तरह की आपको कभी भी फीलिंग आए, तो ध्यान रखना कि आपके अंदर की नेगेटिव साइड है, आपके अंदर की शेडो साइड है जो उभर कर ऊपर आ रही है। और ये कार्ड आपके लिए आया है, मतलब ऐसा आपके साथ एक या एक से अधिक बार 2021 में हो सकता है। यदि ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने इनर रूट, मतलब अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कि ये जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं, अनवर्दीनेस की फीलिंग आती हैं, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाता, मैं अपना प्यार किसको दूं, या मुझे कोई प्यार देने वाला नहीं। इस तरह की अगर फीलिंग्स आपके अंदर अभी आती हैं तो इसका सीधा सीधा लेना देना आपके इनर चाइल्ड से है, आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस से जुड़ाव है। इसका कहीं ना कहीं सोच कर रिफ्लेक्ट बैक, अगेन वही बात, रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि ऐसा आप अगर सोचते हैं अपने बारे में तो आप क्यों सोचते हैं। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है 2021 में। जो लोग अनवर्दी फील करते हैं, नॉन वर्दी फील करते हैं, आप लोग इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। जितना आप हीलिंग करेंगे उतना ही ये नेगेटिव एस्पेक्ट आपका, ये शेडो साइड आपकी आप में से निकलती जाएगी और आप फिर से जॉय और प्लेजर की एनर्जीज में आप जा सकेंगे। ऐसा आपके लिए स्पिरिट का संदेश है, क्योंकि स्पिरिट ने आपके लिए 10 ऑफ कप्स का इंतजाम कर रखा है। ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को भरपूरता के साथ जिए, ब्लिस के साथ जिए। लेकिन ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा खाना है, थाली परोसी हुई पूरी पड़ी हुई है, 56 तरह के भोग सामने पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप के मुंह में, पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं, आप क्या उस खाने को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। उस 56 भोग का आनंद लेने के लिए पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा। अपने मुंह के छालों को आप ठीक करेंगे तो आप किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। उसी तरीके से स्पिरिट आपको ये कह रही है कि हमने आपके लिए 10 ऑफ कप्स, एक ब्लिसफुल लाइफ को बनाकर रख रखा है, लेकिन इस ग्रेट एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए क्या आप उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है, या आप अभी भी अपने नेगेटिव और शेडो साइड में ड्वेल कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे पहले कि 2021 में एंटर करें, रिफ्लेक्ट बैक कीजिए, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। और इनर चाइल्ड ही नहीं, आपके अंदर जितने भी तरह के नेगेटिव बिलीव्स हैं उनसे निजात पाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस गुड एनर्जी का अनुभव ले पाए। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे आप वेट ही करते रह गए कि मेरा हीलिंग होगी, और तब तक 2021 भी निकल जाएगा और ये बढ़िया ब्लिसफुल एनर्जीज जो आपके लिए ईश्वर ने भेजी हैं उसकी ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए आप अभी से अपने रिफ्लेक्शन का वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरा नया चैनल है, उस पर मैं सबसे पहला जो वीडियो ला रही हूँ वही ओल्ड बिलीफ सिस्टम को कैसे ठीक किया जाता है वही लेकर आ रही हूँ। टॉरस पीपल, आपको ज़रूर से वो वीडियो देखना चाहिए। जल्दी आएगा, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके आने की मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद में मैं उसको अपलोड करूँगी। पर हाँ, मैं इसी वीडियो के साथ में चैनल पर आऊँगी। ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को कैसे ठीक किया जाता है और न्यू बिलीफ सिस्टम्स को कैसे इम्प्लांट किया जाता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है टॉरस पीपल। और उसके बाद में नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए द बर्डन कार्ड है। वही बात है, स्पिरिट आपको कह रही है कि पुराने बर्डन को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, बर्डन किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, पुराने बर्डन को आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नया एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जी रहे हैं, दूसरे जैसा चाहते हैं कि आपको वैसा जीना चाहिए,
आपको ये देखना है कि आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जीना है। और बहुत सारे कई बार आपकी अपने आप से भी बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट शुड आई से, आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, इसकी बर्डन तो नहीं हो रही है कहीं। आपको कुछ पाना नहीं है, ठीक है, मतलब शांति पाने के लिए कुछ हो जाने से कुछ शांति नहीं मिलती। ये जो शांति है, जो ब्लिस मिलती है ना, ये कुछ अचीव कर लेने से नहीं मिलती, ये कुछ पा लेने से नहीं मिलती, ये कुछ हो जाने से नहीं मिलती कि आप अभी जो है उससे कुछ बदल कर कुछ हो जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ हो जाने में आपकी महानता नहीं है, बल्कि जो आप अभी हैं, इस वक्त हैं, वैसा ही रहने, मतलब अपनी ओरिजिनल सेल्फ में जीने में महानता है, ठीक है। आप जो अंदर से सचमुच हैं उसको होने में, वो हो जाने में आपको शांति मिलने वाली है। आप जो अभी हैं, ओरिजिनली आप जो अभी हैं, बस वो मैं क्या हूं, व्हाट आई एम ओरिजिनली, बस वो पा लीजिए और आपकी शांति आपके पास ही होगी। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर सत्य की खोज में बाहर निकल गए। सत्य की खोज नहीं करनी है, सत्य तो हमेशा से आपके अंदर ही है। आपको सत्य की खोज करने के लिए आप सत्य की खोज करने जाएंगे ना, थक जाएंगे, सत्य कहीं बाहर नहीं मिलेगा। सत्य हमेशा आपके अंदर होता है, आपको पहचान में नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके ऊपर झूठ की परतें हैं, झूठ की परतों का बोझ आपने अपने ऊपर लाद लिया है, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपने लाद ली हैं, या कुछ बड़ा करने और महान करने का बर्डन आपने अपने ऊपर अगर ले रखा है, तो आपको इन सारे बर्डन्स को हटा दीजिए। शांति आपके अंदर है, सत्य आपके अंदर ही है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है, ओके। और देखिए यहाँ पर भी आपके लिए कहा गया था, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेट कीजिए, सारे बर्डन छोड़ दीजिए। तो जो आप जहां आप हैं वहीं आपको सुकून, वहीं आपको शांति वहीं पर मिल जाएगी। कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, शांति पाने के लिए पहाड़ चढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है टॉरस पीपल 2021 में आप लोगों के लिए। और हार्मनी कार्ड है ना, ये दोनों ऑपोजिट कार्ड्स हैं। आप बर्डन में हैं तो आप शांति नहीं पा सकते, और आप शांति तभी पा सकते हैं जब आप बर्डन में ना हो। किसी भी तरह के बर्डन में अपने आप को परेशान मत कीजिए। कुछ पाना है, कुछ हो जाना है, कुछ जान लेना है, नथिंग। शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बस आपको शांत होने के लिए इतना ही करना है। अगर आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए, एक खुशहाल जिंदगी चाहिए, एक ब्लिसफुल माइंडसेट चाहिए, तो आपको बस खाली हो जाना है, ओके। और दूसरे लोगों से अपना कंपेयर आपको करना बिल्कुल बंद कर देना है। कौन अपनी जर्नी पर कहाँ है, कौन आगे है, कौन पीछे है, सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, मैं अभी तक अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया। इस तरह का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना बर्डन बढ़ा रहे हैं। खुद में लौट आइए, शांत हो जाइए, जो आपका होगा वो आपको वहीं पर आकर मिल जाएगा। सिर्फ अपने आप को अंदर से खुशी से, शांति से भर लीजिए, अपने अंदर के डार्कनेस को लाइट से भर लीजिए। और जब आपके अंदर खुशी होगी, आपके अंदर शांति होगी, वहीं से सब कुछ निकल कर आएगा, वहीं से शांति निकल कर आएगी, वहीं से रिश्तों में मधुरता निकल कर आएगी, वहीं से अबंडेंस निकल कर आएगी, ओके। आपको शांति पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, बर्डन नहीं लेना है, वहीं टिक कर, वहीं रहकर अपने ऊपर अपना शैडो वर्क कीजिए। अपना अंधकार, अपने अंदर के अंधकार को निकालने की, हटाने की, मिटाने की कोशिश कीजिए। और 2021 के शुरुआत में आपको जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो है इनर वर्क, शैडो वर्क या इनर चाइल्ड वर्क, मुझे जहाँ तक आपके लिए लगता है, ओके। अगर आप अपना शेडो वर्क कंप्लीट करेंगे, अपने बर्डन को आप जाने देंगे, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी अपने आप से हैं या दूसरों के आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, उनको आप जाने देंगे, तो आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी में ब्लिस पा जाएंगे, शांति पा जाएंगे। ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए। और अदरवाइज लव, करियर, मनी, spiritual development, everything is coming towards you. Do not worry about anything. Good साइकिल हैज़ बिन स्टार्टेड फॉर यू। जॉय में रहिए, प्लेजर में रहिए, हर चीज़ आपकी दिशा में एक एक करके आती जाएगी। बैठ कर रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि अगर आपके पास नहीं आ रही है तो आपके अपने अंदर का कौन सा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको इस जॉय और प्लेजर को पाने से रोक रहा है। बस इतना ही आपको करना है, अदरवाइज a bliss and harmonious year is there for you. Thank you very much for watching.